जानिब से, सिंध प्रोग्रेसिव नेशनलिस्ट अलायंस सपना की जानिब से, आदमशुमारी मॉनिटरिंग कमेटी की जानिब से हम जो बजट पेश किया गया है पाकिस्तान का, उसको रद्द करते हैं, और जो प्रोविंशियल बजट पेश किया गया है सिंध असेंबली में, उसको रद्द करते हैं। ये किस किस्म का बजट है जो अंग्रेजी जुबान में पेश किया जा रहा है ताकि सिंध के लोग न समझ सके? ये किस किस्म का बजट है जिसमें सिंध के 1.5-2 करोड़ सैलाब मुतासरा लोगों के लिए कोई रिलीफ नहीं है? न उनके लिए किसी प्लाट का ऐलान है, न उनके लिए किसी रोजगार का ऐलान है, न उनके बच्चों के लिए तालीम का ऐलान है, न उनके लिए सेहत का ऐलान है, न सिंध के लोगों के लिए रोजगार के मौके का कोई ऐलान है, न सिंध में किसी नई सनत, नई तामीरात का ऐलान है। ये बजट आलमी ताकतों की डिक्टेशन पे बनाया गया है। मैं मुतालबा करता हूँ अवामी तहरीक की जानिब से कि आईन पाकिस्तान में 18वीं तरमीम के जरिए जो नया आर्टिकल शामिल किया गया है 19A, उस 19A के आर्टिकल के तहत जो 18वीं तरमीम के तहत अनाउंस किया गया है, जिसका मकसद है राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके तहत मैं मुतालबा करता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत, वजीर आजम, सदर और वजीर आला आगाह करें सिंध के और पाकिस्तान के लोगों को कि एबटाबाद के वाक़े के जिम्मेदार कौन है, मेहरान बेस पे तखरीब कारी में कौन से खुफिया हाथ मुलविस हैं, सहाफ़ी का जो कत्ल हुआ सलीम शहजाद का, उसमें कौन मुलविस हैं, सरफराज शाह के कातलों को फकत 2 को क्यों पुलिस के हवाले किया गया, बाकी 4 को प्रोटेक्ट क्यों किया जा रहा है? वर्ल्ड बैंक और IMF के किन शराइत के तहत यह मौजूदा पाकिस्तान सिंध दुश्मन बजट पेश किया गया है, उसके पीछे कौन से खुफिया हाथ हैं? पाकिस्तान के कौन कौन से एयर बेसेस और हवाई अड्डे आलमी ताकतों के हवाले किए गए हैं? बताया जाए पाकिस्तान के अवाम को कि ड्रोन अटैक्स की इजाजत किसने दी है? बताया जाए पाकिस्तान के अवाम को कि पाकिस्तान को कॉलोनी बनाने के लिए मंजूरी किस किसने दी है? और मैं मुतालबा करता हूँ कि जो लोग पाकिस्तान को कॉलोनी बना रहे हैं, जो सिंध को एक कॉलोनी बना रहे हैं, उनके खिलाफ पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 6 के तहत बगावत के मुकदमे दर्ज किए जाएं। वो किसी भी आला मर्तबे पे बैठे हों, उनको कानून के कटहरे में लाया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं मजम्मत करता हूँ सिंध के वजीर इत्तलाआत और सिंध के वजीर कानून के इस बयान की, जिसमें कराची में सरफराज शाह को कत्ल किए जाने वाले रेंजर्स के सिपाही की प्रोटेक्शन के लिए वो आगे आए और वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाएंगे। मैं खुशामदीद कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, जिसने DG रेंजर्स और IGP को 3 दिन में हटाने का मुतालबा किया है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, यह पाकिस्तान के अवाम की दिलों की तर्जुमानी है। मैं मुतालबा करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुओ मोटो एक्शन ले और नोटिस ले सहाफ़ी सलीम शहजाद के कत्ल का।